न्यू चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपके क्लास 8, 9 और 10 तीनों में काम आने वाला है, और आगे भी जहां पर भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, वहां पर भी काम आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है फॉर्मूले याद करना। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जब तक फॉर्मूला नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसमें देखो इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, क्यूबॉइड के दो पार्ट होते हैं। एक तो हो जाएगा आपके क्यूब और एक हो जाएगा आपके क्यूबॉइड। तो क्यूब आएगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, कोण होगा, इसको बोलते हैं कोण। ये है सिलेंडर, और ये है भाई आपके क्या बोलते हैं इसको हम, स्फेयर। एक और आएगा ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर, इसको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 तरह के एरिया होते हैं। इसमें कितने तरह का एरिया होता है भाई? आपके 3 टाइप के एरिया होते हैं। एक होता है, देखो ध्यान देना, यहां पर हमें लेना है चार ओर का एरिया लेना है, 4 वॉल का। ध्यान देना भाई, एक है आपके एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ, देखो ध्यान देना, अगर आप क्यूबॉइड में हो, इसमें 4 वॉल होती है, इसमें भी 4 वॉल होती है, बाकी किसी में भी 4 वॉल नहीं होती है। 4 वॉल ओनली होती है आपके क्यूबॉइड और क्यूब में होती है। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है सीएसए पार्ट, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें क्यूबॉइड और क्यूब में होती है 4 वॉल, इसलिए वहां बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। जैसे मैं यहाँ पर रूम में खड़ा हूं, तो यहाँ पर 4 वॉल है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड करो। लेकिन अगर यहाँ पर सिलेंडर है, कोण है, स्फेयर है या हेमिस्फेयर है, तो वहां पर क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं सीएसए पार्ट, क्योंकि वहां गोल पार्ट है। जैसे मान लो मैं पाइप के अंदर खड़ा हूं, तो पाइप में चारों क्या है? गोल पार्ट है, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर दोनों का अगर एक ही नाम लें, दोनों का अगर एक ही नाम लें, जैसे मान लो कि किसी स्कूल के अंदर 2 लड़के हैं, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है सोहन, तो ये हो गए 2 लड़कों के नाम, एक हो गया मोहन, एक हो गया सोहन। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों को हम एक नाम से भी पुकार, जैसे होता है ना स्कूल के अंदर, इसको मोहन बोला, इसको सोहन बोला, तो हम दोनों को एक नाम दे सकते हैं कि विद्यार्थी है। वैसे हम इन दोनों का भी एक नाम है, वो है लिटरल सरफेस एरिया, एलएसए बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं एलएसए, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसए। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, लिटरल सरफेस एरिया। अगर आपको एलएसए बोल रहा है तो मतलब अगर वो क्यूबॉइड है तो एलएसए का मतलब हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल, और यहां पर भी है, इसका भी एलएसए मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल। सीएसए और एलएसए एक ही होता है, और ये वाला भी एक ही होता है। इन आप ये 2 नाम दे सकते हो या फिर ये 2 नाम दे सकते हो, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एलएसए कह दो या एरिया ऑफ 4 वॉल कह दो, एलएसए कह दो या फिर आप सीएसए कह दो, एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं सबका एलएसए। एलएसए मतलब हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। देखो भाई, मैं यहां ले रहा हूं एलएसए, लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसको हम एलएसए कह दो या इसको सीएसए कह दो, एक ही बात है। इसमें भी एलएसए कह दो या सीएसए कह दो, एक ही बात है। इसमें भी यही होगा आपके, एलएसए कह दो या सीएसए कह दो, एक ही बात है। इसमें तो सीएसए, एलएसए, एसए सब एक ही है, इसमें 2 भाग होते ही नहीं। अब एलएसए का हम एक नाम और भी है, वो भी आप लिख सकते हो, इसको एलएसए भी कह सकते हो और एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल।
इस चीज का भी आपको खास तौर से ध्यान देना है। एरिया ऑफ फोर वॉल, एल एस से कह दो या एरिया ऑफ फोर, एल एस से कह दो या सी एस से कह दो, एक ही बात। एल एस से सब में कह सकते, एल एस से मतलब हो गया कि चार और का एरिया, बस ये टॉप और बॉटम नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या है, सबका एक ही फॉर्मूला है, सबका फॉर्मूला एक ही है, और वो फॉर्मूला है अभी मैं लिख रहा हूं, क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या फॉर्मूला है अभी आपके, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सब में आता है, बस इसमें कौन में नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा आप। अब देखो पेरीमीटर ऑफ बेस, ध्यान देना भाई, इसका पेरीमीटर कैसा है, इसका पेरीमीटर ऐसा है, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर व्हाइट कलर ले रहा हूँ, ये है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में आता है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब हो गया 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ, तो ये आएगा आपके, इसका मतलब होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाइट का हाइट रह जाएगा। अब आते हैं यहां पर, इसमें क्यूब में, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, तो ये आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। और यहां पर है आपके क्यूब, क्यूब में आएगा, यहां पर देखो ये स्क्वायर है, यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। देखो यहां पर 4a है, 1a 2a 3a 4a, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4a। हाइट, हाइट सबकी एक जैसे ही है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही होता है, उसको बोलते हैं साइड, ए बोलते हैं, इसमें हाइट को भी ए बोलते हैं। ये हो जाएगा आपके 4a स्क्वायर। इसका थोड़ा अलग आता है, इसका आप लिख देना पाई आर एल, मतलब ये आर और ये एल, और अगर एल गिवन नहीं हो ना, एल गिवन नहीं हो तो एल फाइंड करने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर एल गिवन नहीं है तो एल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर, इसका फॉर्मूला भी ये देखो, यहां पर क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहां पर आएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट। देखो पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, इसका मतलब होता है 2 पाई आर, और हाइट क्या है आपके एच, फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। अब आते हैं यहां पर, इधर भी ऐसा ही है, देखो यहां पर इधर भी सर्कल है आपके, वही आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट। देखो इसको क्या बोलते हैं 2 पाई आर, इसको हम क्या बोलते हैं 2 पाई आर। और हाइट देखो, इसकी हाइट यहां से यहां तक है, लेकिन हाइट तो इसमें होती नहीं है, इसमें क्या होता है कि इधर भी आर होती है, देखो यहां पर भी आपके आर है, इधर भी आपके आर है, यहां भी आर, यहां भी आर, तो हो गया 2 आर। हमें यहां पर लेना है 2 आर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई, 2 कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर तो हो गया इसका, और हाइट का हो गया 2 आर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक पॉइंट आपका बच गया, वो है हेमिस्फेयर का। अब हेमिस्फेयर में क्या है, देखो ध्यान देना भाई, पूरे का सरफेस का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का कितना होगा, देखो अगर हम इसका एरिया, इसका अगर हम सी एस से लेंगे ना, अगर पूरे सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधे सर्कल का हो जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो वही 2 पाई आर इंटू हाइट, 2 पाई आर इंटू हाइट, हाइट में आ रही है तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ऐसा कह सकते हो सर्कमफेरेंस इंटू हाइट, सर्कमफेरेंस इंटू हाइट करेंगे, वो हाइट में आर ही होता है, इसमें हाइट तो होती नहीं है,
क्योंकि जो इधर आर है ना वही आपके इधर आर होती है, तो 2 पाई आर इंटू आर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ स्फेयर, ये सब आ गए आपके। ये इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं स्फेयर, जो भी बताया था मैंने। TSA के बाद हम लेते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब हम ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? LSA लेना है आपको, एक तो लेना है LSA, लिटरल सरफेस एरिया लेना है, उसमें आपको ऐड करना है, टॉप हो तो टॉप का ऐड करो और बॉटम है तो बॉटम को ऐड करो, और दोनों है तो दोनों को ऐड कर लो। टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, दोनों का एरिया आपको ऐड करना है। एक तो हमें LSA लेना है, लिटरल सरफेस एरिया लेना है, और साथ में हमें क्या करना है, टॉप और बॉटम दोनों है तो दोनों लेंगे और एक है तो एक लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखो, सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड लेते। तो पहले हम लेने वाले हैं LSA, लिटरल सरफेस एरिया, जो हमने पहले फाइंड किया था, ये रहा 2L प्लस BH। तो यहां लेते हैं 2L प्लस B और H। ये फॉर्मूला तो है भाई आपके किसका, LSA का। अब इसमें क्या ऐड करना है, टॉप हो तो टॉप ऐड करो, बॉटम है तो बॉटम ऐड करो, दोनों है तो दोनों ले लो। तो यहाँ पर दोनों लेंगे हम, टॉप और बॉटम दोनों ले लेंगे, डबल डबल कर दो, क्योंकि यहाँ डबल डबल है ना यहाँ पर। तो देखो, इसका एरिया और इसका एरिया, यहाँ पर भी है रेक्टेंगल और यहाँ पर भी है रेक्टेंगल, तो यहाँ हमें लेना है 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब यहाँ सॉल्व करते, देखो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना फिर इससे भी करना, तो ये आएगा 2LH और ये आएगा 2BH और ये लिखा हुआ है 2LB। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 क्या आ रहा है आपके, कॉमन आ रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा LB प्लस BH प्लस H। ये LB BH और LH कह दो, HL कह दो, ये की बात है, वो हो जाएगा आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम ले रहे हैं TSA ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, सेम LSA लो पहले। तो LSA होता है ये रहा 4A स्क्वायर, तो ये है भाई आपका 4A स्क्वायर। फिर लेना है टॉप और बॉटम, तो ये रहा भाई आपका बॉटम और ये रहा भाई आपका टॉप। यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, और ये एक और कितनी बार है, 2 बार है, तो ये आएगा 2 बार A स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, और आगे 2 टाइम लिखा है क्योंकि ये 2 बार है इसलिए। 4 और 2 होता है 6A स्क्वायर। जैसे स्क्वायर है रूम, तो 1A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, 5A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, तो TSA आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहां पर TSA ऑफ कोण, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, LSA प्लस वही टॉप और बॉटम लेना है, लेकिन यहां पर केवल बॉटम ही है, तो यहां पर हम लेने वाले हैं बॉटम, क्योंकि टॉप है ही नहीं इसमें। LSA कितना है, देखो LSA आपके देर का है पाई आर एल, LSA आपके देर का है पाई आर एल प्लस अब बॉटम, बॉटम में हमारे पास देर का है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे। इधर भी पाई आर, इधर भी पाई आर, तो पाई आर आ गया भी आपके कॉमन। इधर L ज्यादा है, इधर R ज्यादा है, तो ये आएगा L प्लस R। अब आते हैं इधर, ये है सिलेंडर, हमें लेना है TSA ऑफ सिलेंडर लेना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो LSA टॉप एंड बॉटम, पहले लेते हैं LSA। LSA ये रहा 2 पाई RH, LSA आपके दे रखा है 2 पाई RH प्लस
अब यहाँ पर टॉप और बॉटम लेना दोनों है, तो यहाँ पर देखो टॉप और बॉटम है, इधर भी आपके है और इधर भी आपके है, तो ये है सर्कल है, कितने हैं, 2 सर्कल है, तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ 2 टाइम्स सर्कल, 2 का 2, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इधर भी 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आ गया आपके कॉमन, इधर h ज्यादा है, इधर r ज्यादा है, तो ये आएगा h प्लस आर, कॉमन ले लेंगे कॉमन। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें देखो टी से होता ही नहीं है, इसका सी एस ए कह दो, एल एस ए कह दो, टी एस ए कह दो, या ऐसे कह दो, सबका सब मतलब एक ही है, कोई नया नहीं है, तो यहाँ पर आपके आने वाला है 4 पाई आर, इसमें सब ही आता है, इसमें एक ही नाम है सरफेस एरिया, क्योंकि मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल चारों ओर से एक जैसे कहीं से पकड़ो वो गोल ही रहता है, उसका कुछ नया एक्स्ट्रा कुछ एरिया नहीं, सब गोल ही है, पूरा एक जैसा एरिया ही है। अब नया नाम बचा हुआ एक, और वो है आपका हेमिस्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर है, फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, एलएसए और टॉप, जो यहाँ पर केवल टॉप ही है। एलएसए कितना, देखो एलएसए का फॉर्मूला क्या है, ये रहा एलएसए का, एलएसए मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर, एलएसए मतलब हो गया ये वाला पार्ट, और इसमें आपका टॉप दे रखा ये वाला टॉप, ये क्या है, सर्कल है, ये आएगा पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, और ये हो गया 1 टाइम, तो ये हो गया आपके 3 पाई आर स्क्वायर, ये है 3 पाई आर स्क्वायर, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इसको हम बोलते हैं टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। वॉल्यूम, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सब दे रखा है ना, इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो अगर आपको इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला सबका एक ही है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला सब में काम आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पर देखो सबसे पहले नंबर 1 हमें यहां पर लेना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ बेस, ये आपका बेस है, और बेस में है भाई आपके रेक्टेंगल, तो यहां पर आपके लगने वाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, पीछे हाइट लिखा हुआ है तो हाइट का हाइट रह जाएगा। अब आते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला भी सेम है, एरिया ऑफ बेस, बेस में स्क्वायर है, तो यहां पर हम लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और हाइट देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का यहां पर एक ही नाम है, और वो है ए, लेंथ को भी साइड बोलते हैं, ब्रेथ को भी ए बोलते हैं, हाइट को भी ए बोलते हैं, तो हाइट का मतलब हो जाएगा ए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्यूब। अब आते हैं यहां पर हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, एरिया ऑफ बेस, ये रहा भाई आपका एरिया ऑफ बेस, मतलब हमें लेना है एरिया ऑफ सर्कल लेना है, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है एरिया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, ये हो गया आपके एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एक ही फॉर्मूला सब में काम आया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसे चलेंगे। अब आते हैं यहां पर, अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोण लेना है, थोड़ा अलग होगा ये वाला, वॉल्यूम ऑफ कोण जो होता है ना, इसका 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, तो यहां पर आएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है वो होता है 1/3 नहीं 2/3 होता है, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है,
देखो सिलेंडर का फॉर्मूला ये रहा, इसका 1/3 तो होता है ये और 2/3 होता है ये। मतलब अगर दोनों को मिलाकर, अगर मान लो मैंने इसमें पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, इन दोनों को मिलाकर इसमें डालेंगे ना तो ये पूरा भर जाएगा। अगर सेम रेडियस सेम हाइट है तो अगर इन दोनों में पानी भर के इसमें डालेंगे तो ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा, क्योंकि ये 1/3 होता है और ये 2/3 होता है। निकाल दो 1/3, 1/3 का 1/3, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है πr²h। ये हो गया आपके वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 2 3, तो ये आएगा 2/3 πr²h। अब 2/3 का 2/3, पाई का पाई, r² का r²। अब यहाँ पर देखो इसमें तो हाइट होती है, इसमें तो यहाँ पर सीधी हाइट होती है, h होता है इसमें, इसमें h नहीं होता है। इधर क्या होता है कि यहाँ पर भी r होती है और इधर भी r होती है। हाइट जो है ना वो 2r के बराबर है, हाइट जो है वो आपके 2r के बराबर है। मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है 2 2 जा 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ हो जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ है आपके हेमिस्फीयर। हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेना है। तो वो कितना होता है, देखो ये पूरा गोला है, ये पूरा स्पेयर है, स्पेयर ना कंप्लीट है। फुल स्पेयर का होता है 4/3, तो आधे का हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इसका हाफ कर दो, इसका कर देते हैं हम हाफ। हाफ वाले क्या होगा, 2 का डिवाइड 4 में जाता है 2 टाइम, ये आएगा 2/3 πr³। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप। ये लट्टू है, ऊपर से तो है भाई आपके सिलेंडर टाइप, आइए स्पेयर टाइप। यहां पर दिया हुआ है एक तो हेमिस्फीयर और एक है कॉर्न, ये लट्टू बना हुआ है। अब यहां पर देखो लट्टू में क्या है, ऊपर तो है हेमिस्फीयर और नीचे दे रखा है कॉर्न। हमें इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड, लेकिन फाइंड इस पर कलर करना है, तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो यहां पर हम लेते हैं एरिया ऑफ लट्टू या एरिया ऑफ टॉप, कह दो प्लेइंग टॉप कह दो या लट्टू कह दो। लट्टू का एरिया हमें फाइंड करना है। देखो क्या करना है, एक तो आएगा इसमें कॉर्न और एक आएगा इसमें हेमिस्फीयर। तो हमें यहां पर लेना है CSA ऑफ कॉर्न प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं, फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या क्या है देखो ध्यान लगाना। वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला होता है आपके πrl और इसका फॉर्मूला है 2πr², जो मैंने कल आपको बताए थे। फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं। दोनों में πr कॉमन आ रहा है, हम क्या करते हैं यहां पर πr कॉमन ले लेते हैं। इधर l ज्यादा है, इधर l ज्यादा है और इधर आपके 2 और r ज्यादा है। पहले हमें r और l निकालना है। अब r तो क्या है कि देखो ये 3.5 है, r क्या इसका हाफ होता है। हमारे पास दे रखा है डायामीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर, और r फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3.5 का हाफ करना पड़ेगा। पॉइंट हट गया, 0 लग गया। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 7/4 हो जाएगा। अब हमें देखो स्लेंथ हाइट भी लेनी। देखो ये हाइट पूरा है, थोड़ा आपको ध्यान देना इसमें, देखो ध्यान लगाना भाई। अगर ये 3.5 है तो हाँ ये कितना है आपका, 7/4 है। इसको हम अगर पॉइंटों में निकालेंगे तो पॉइंटों में निकाल सकते हैं। देखो ध्यान देना, पॉइंट में कितना होता है 1.75, यही होता है 3.5 का हाफ। तो यहां पर देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर ये आपका ये और ये सेम है, ये दे रखा है 1.75, यहां से लगाकर यहां तक, क्योंकि ये और ये सेम है। और पीछे बच गया ये वाला, अब 5 में से माइनस कर दो,
5 में से माइनस करेंगे आता है 3.25। हमें फाइंड करनी है स्लेंट हाइट। हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। और स्लेंट हाइट अगर आपको फाइंड करनी है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एल मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फाइंड करो। आर आपके दे रखी है 1.75 और एच आपके दे रखा है कितना, 3.25। ये और क्योंकि ये ना ये इधर जाएगी ऐसे, ये मुड़कर इधर आएगी। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर इसको 1.75 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1.75 इंटू 1.7, ये होता है अभी आपके 3.0625 और 3.25 को मल्टीप्लाई करना है 3.25 से, ये आता है आपके 10.5625। दोनों को ऐड करके रूट निकालना है आपको, 13.625। इसका हमें रूट फाइंड करना है। ये आता है आपके 3.69 या 3.7 कह दो, अप्रोक्स 3.7। अब यहां सॉल्व करते हैं, देखो पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7 लेना है। आर जो हमारे पास दे रखा वो ये रहा 7/4। स्लेंट हाइट हमारे ये आया 3.7 और आर का डबल होता है, आर मतलब ये है 7/4। सॉल्व करेंगे, देखो 7 से 7 कट गया और 2 का डिवाइड करेंगे, यहां जाता है 2 टाइम, यहां जाता है आपके 11 टाइम। कितना आएगा देखो 11/2। अब यहां पर देखो ये डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम, ये है 3.7 और यहां पर देखो 7 का हाफ करेंगे होता है 3.5। मैं इसको यहां लिख देता हूं आगे, इसके आगे आप नहीं दस से करते हैं। अब यहां पर देखो 11/2 है, ये दोनों को ऐड कर लो तो ये होता है कितना आपके, ये होता है 72। काटेंगे ये जाएगा आपके 3.6, करो मल्टीप्लाई, 6, 3, 9 और 3, यहाँ आएगा पॉइंट सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दिया हुआ है, द डेकोरेटिव ब्लॉक ड्रॉन इन 13.7 डायग्राम। ये रहा डायग्राम भैया, देखो हमारे पास यहां पर क्यूब है, क्यूब के ऊपर रखा हुआ है आपके हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर ने कारण क्या हुआ कि ये वाला भाग आपके टच में नहीं है, ये भाग इसके नीचे रह गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हमें इसको टच कर सकते हैं तो हमें क्यूब लेना है, हमें यहां पर हेमिस्फेयर लेना है, लेकिन यहां पर एक भाग जो इसके नीचे रह गया, सर्कल, ये जो है ना सर्कल, वो नीचे रह गया, तो वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये भाग नीचे रह गया जो इसको आप टच नहीं कर सकते, इसका सरफेस एरिया हमें नहीं लेना क्योंकि ये अंदर रह गया, इसको माइनस कर देंगे। अगर आपको फाइंड करना है, यहां पर सब कुछ आपके दे रखा है, और अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पर टीएस से लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया, हमें यहाँ पर लेना है टीएसए ऑफ ब्लॉक। क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको लेना है ये वाला क्यूब लेना है, तो यहां पर हम लेना है टीएसए ऑफ क्यूब। फिर हमें क्या लेना है, यहां पर हमें लेना है ये वाला हेमिस्फेयर लेना है, सीएसए पार्ट लेना है, तो यहां लिखेंगे हम सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। और ये एक सर्कल है, इसके अंदर रह गया, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो अंदर ही रह गया, उसको माइनस कर दो। तो यहां पर हम माइनस करने वाले हैं
एरिया ऑफ सर्कल। लिखो फॉर्मूला, देखो ध्यान दो। टीएस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। सीएस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। इसका होता है 2πr, इसका होता है πr², इसका होता है 6a²। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखने वाले हैं 6a²। अब ये देखो, ये 2 टाइम प्लस में है, ये एक बार माइनस में है, तो 2 में से 1 गया तो 1 टाइम πr² बच गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब r कितना है, a कितना है, ये देखना है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास दे रखा है डायामीटर। डायामीटर दे रखा है 4.2। r हो जाएगा आपके 4.2 का हाफ कर दो तो ये आता है आपके 2.1। 6 का 6, a आपके दे रखा है 5। पाई का वैल्यू 22/7। r जो है वो ये रहा 2.1। हमें यहां पर लिखना है 2.1 इंटू 2.1। जो कट रहा है वो काट दो। 7 का डिवाइड इसमें जाता है आपके 3 टाइम 0.3। और यहां पर देखो 5 5 जा 35, 25 इंटू 6 होता है आपके 150। और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो यहां पर क्या आने वाला है भाई आपके 22 इंटू 2.1 इंटू 0.3, ये आता है आपके 13.86। तो कर दो -150 में से, ये आता है 136.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 3 आपके दे रखा है ए वुडन टॉय रॉकेट। ये रॉकेट दे रखा है, ध्यान रखना भाई। ये जो पार्ट ना, ये वाला एरिया यहां से देखो, यहां से यहां गया एरिया, मतलब ये वाला एरिया अगर आप यहां लगाते हो, मतलब ये वाला एरिया यहां से है, तो ये आप अगर इसको यहां ऊपर मानते हो, इसको मतलब इससे यहां से हटाकर इसको यहां ऊपर आप मान लेते हो, ये पूरा है कंप्लीट। इसका मतलब है कि टीएस से ऑफ कोण आएगा और सीएस से ऑफ सिलेंडर आएगा। तो अगर आपको यहां पर फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन हमें अलग अलग बोला गया है। यहाँ पर ऑरेंज पेंट का अलग बताना है, इसका पेंट का अलग बताना है, अलग अलग पेंट बोला है इसने। तो यहाँ पर देखो कॉनिकल पोर्शन है ना, उस पर पेंट अलग किया गया है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन है उस पर पेंट अलग किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पेंट अलग अलग है, अगर एरिया फाइंड करना होता तो आराम से कर लेते। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमें एरिया लेना है कौन सा, सिलेंडर वाला, और एक हमें लेना है कोण वाला एरिया लेना है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक तो कोण वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके ऑरेंज के लिए, यहाँ पर लेंगे हम एरिया ऑफ कोण, और एक हमें लेना है एरिया ऑफ सिलेंडर। दो अलग अलग लेने। पहले लेते हैं सिलेंडर का एरिया। अब सिलेंडर का जो एरिया है ना, तो यहां पर देखो हाइट दे रखी है, तो पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखो ध्यान लगाना, अब ये कितना है ये हमें ध्यान रखना। ये कितना है, 5 लिखा हुआ, ये रहा, ये पूरा 5 है, और अंदर वाला कितना है आपका 3 है, तो ये पूरा 5 है, ये वाला यहां तक। अगर मैं हाफ करता हूं तो इसकी रेडियस आएगी, और वो बड़ी वाली रेडियस आ जाएगी आपकी कितनी, 5 का हाफ जो होता है आपके 2.5 होता है। यहां से यहां तक रेडियस, और हाइट दे रखी है 6। हमें लेना है स्लेंथ हाइट लेना है। स्लेंथ हाइट कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान लगाना। स्लेंथ हाइट का फॉर्मूला होगा आपके r² प्लस h²। हमें क्या करना है, ये 6 है और ये 2.5 दोनों लेने हैं हमें। तो ये है भाई आपका 2.5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 2.5 का होता है 6.25 और 6 का होता है आपके 36। दोनों को ऐड कर लेंगे तो होता है 42.25। इसका रूट निकालो, इसका रूट होता है आपके 6.5 होता है।
6.5 आ गई आपकी स्लेंथ हाइट। अगर आपको कॉर्न का एरिया फाइंड करना है तो कॉर्न का हमें लेना पड़ेगा एक तो सी एस ए पार्ट, सी एस ए ऑफ कॉर्न भी लेना है और साथ में वो रिंग भी लेनी। देखो ये वाली, ये रिंग है ना, यहाँ नीचे आती है, हमें यहाँ पर रिंग भी लेनी है। अब सी एस ए ऑफ कॉर्न का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और रिंग का फॉर्मूला देखो क्या है, देखो ये वाला रिंग है, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर, अलग अलग आर लेनी है आपको। और इसके लिए आर आएगी बड़ी, ध्यान रखना भाई, इसके लिए जो आर आएगी ना वो बड़ी आर आएगी। आप ये बड़ी आर है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, जो बड़ी आर है वो है आपकी 2.5 और जो छोटी आर है वो है आपका 1.5, क्योंकि देखो बड़ी आर 5 है, 5 का हाफ 2.5, छोटी आर लिखेंगे तो आता है आपके 1.5। मैंने यहाँ लिखा बड़ा आर लिखा है सर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको बड़ा आर लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ा आर यूज करना है। इधर हम लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करो। पाई का मतलब होता है, पाई तीनों में कॉमन आ रहा है, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो पाई तीनों में। इधर बचेगा आपके आर एल, इधर बचेगा आपके आर स्क्वायर, इधर बचेगा आपके आर स्क्वायर। ऐसा पाई का मतलब होता है 22/7, बड़ा आर दे रखा है 2.5 और ये दे रखा आपके 6.5। फिर है बड़ा आर मतलब ये 2.5, 2.5 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर, कॉल करो इसको। अब यहां पर देखेंगे कि कितना हो रहा है, देखो करो मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू 1.5, 2.5 इंटू 1.6.5, 2.5 इंटू 6.5, ये होता है आपके कितना 16.25। और यहां पर देखो 2.5 का होता है 6.25 और इसका होता है 2.25। ये होता है 22/7। अब देखो अगर यहां माइनस करता हूं तो 4 आता है, 4 यहां ऐड कर लेंगे हो जाएगा 20.5, 20.25 हो जाएगा इंटू 22 डिवाइड बाई 7, ये आता है 63.60। अब आता है सिलेंडर पार्ट। देखो सिलेंडर में क्या होगा, आप ध्यान रखना भाई, सिलेंडर का अगर आपको फाइंड करना है ना, हमें लेना है, एक तो लेना है सी एस ए ऑफ सिलेंडर और एक लेना है आपको बेस। सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके 2πRH और बेस का फॉर्मूला है आपके पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दोनों में देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर बचा हुआ है 2H और इधर बचा हुआ है आपके R। पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, छोटा R था आपके 1.5, हाइट देर का कितना, हाइट है 20, 26 में से ऊपर वाला 6 घटा देंगे 20 हाइट है इसकी, यहां लेते हैं हम 20 और R है आपके 1.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 33/7। इसका डबल करते हैं तो आता है 40 + 1 करेंगे तो आता है आपके 41.5 आता है। सॉल्व करो इसको, 33 इंटू 41.5 डिवाइड बाई 7, ये आता है आपके 195.64। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन है,
तो समझ लिया, वही बहुत है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, मयंक ने बनाया है बर्ड बाथ, मतलब ये स्नान करने के लिए बनाया हुआ है, ऐसा चिड़ियों के स्नान के लिए बनाया हुआ है, पक्षियों के लिए बनाया हुआ है। तो यहां तो है सिलेंडर और यहां पर है आपका हेमिस्फेयर। इनका एरिया ले लो, हमें यहां पर एरिया फाइंड करना है, फाइंड टीएसए फाइंड करना है। हमें यहां पर लेना है टीएसए ऑफ बर्ड बाथ, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ बर्ड बाथ। अब बर्ड बाथ के अंदर क्या क्या काम आया ये बताना, देखो ध्यान देना भाई। एक तो है सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर और एक है सीएसए ऑफ सिलेंडर। हमें दो चीजें लेनी है। इसमें आएगा आपके सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये दो चीजें हैं, दोनों को हमें लेना है। दोनों का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला है आपके 2πr² और इसका फॉर्मूला है आपके 2πrh। दोनों में 2πr कॉमन है, इधर आपके r एक्स्ट्रा है, इधर आपके h एक्स्ट्रा है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करने वाले, देखो ध्यान लगाना भाई। पहले देखो यहां पर r कितनी है, r दे रखा है 30 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपके 1.45 मीटर। देखो अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में करो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, इसमें 100 का डिवाइड लगा देंगे, जिससे ये भी मीटर में हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये आएगा 0.3 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, या तो दोनों लो सेंटीमीटर में या दोनों लो मीटर में, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दे रखी है 0.3 और आर प्लस एच, ये है आर और ये है भाई आपका एच। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान लगाना भाई, ये होता है 44 इंटू कर देंगे यहां पर हम 0.3 अपॉन 7 इंटू, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आता है 1.75 आता है। अब 7 का डिवाइड करो, यहां पर 7 का डिवाइड करेंगे, ये जाता है आपके 2 टाइम, पॉइंट बच गया, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ आएगा पहले, 3 बच गया, जाएगा आपके 5 टाइम। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 11 इंटू 0.3 करेंगे तो ये आता है आपके 3.3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है भाई आपके 1, 2 क्यूब है, हमारे पास दो अलग अलग क्यूब है, एक क्यूब यहां पर है, एक क्यूब यहां पर है, और इनका वॉल्यूम दे रखा है 64, इसका वॉल्यूम भी 64 है। देखो इसका वॉल्यूम भी 64 है और इसका वॉल्यूम भी आपके 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम से पहले आपको साइड फाइंड करनी पड़ेगी। साइड फाइंड करने के बाद क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को मिलाना है। ज्वाइन करने से क्या होगा, देखो ध्यान लगाना, ये जो लाइन है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये जो लाइन है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, केवल इसकी लेंथ बढ़ेगी। जो यहां पर है वो यहां पर है, जो यहां पर है वो यहां पर है, केवल इसकी लेंथ बढ़ेगी। और लेंथ क्या होगी, यहां पर हमें साइड देखना है कि ये साइड कितनी आने वाली, जितनी साइड ये होगी जितनी साइड ये होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो केवल लेंथ बढ़ेगी। मतलब यहां पर जो ए है वही आपका ए है और वही आपका यहां पर भी ए, हाइट में भी ऐसा ही है, ब्रेथ में भी ऐसा ही है, ए, लेकिन यहां पर अलग है। जैसे हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये कहलाएगी लेंथ, ये कहलाएगी ब्रेथ और ये कहलाएगी हाइट। तो ए ही ब्रेथ है, ए ही हाइट है, और 2 बार ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, आपके लेंथ बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले हमें साइड निकालनी है। तो देखो हमारे पास है
वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास दे रखा है और वो दे रखा है आपके 64। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? ए क्यूब, और 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर ये दोनों पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा और ए का वैल्यू आपके आने वाला है 4। ए आपका 4 है। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो क्या होगा? इसकी हाइट भी 4 आएगी, इसकी ब्रेथ भी 4 आएगी, और जो लेंथ है ना वो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों को कंबाइंड करने से क्या हुआ कि ब्रेथ और हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेंथ बढ़ गई और लेंथ हो गई डबल, डबल हो गई। अब यहां पर देखो पहले था क्यूब और अब ये बन गया आपके क्यूबॉइड, और हमें इसका फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। फाइंड करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। अब ये 4 4 और ये 8 है, तो यहां पर हम लेने वाले हैं 2 का 2, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। लेंथ 8 है, बाकी आपके 4 4 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके 32, ये हो जाएगा आपके 16 और ये हो जाएगा आपके 32। ये 2 का 2, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो ये होता है 80, और मल्टीप्लाई करो तो होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिखा हुआ है, एक वीजल मतलब एक बर्तन है, फॉर्म ऑफ हॉली स्पेयर। देखो ध्यान है ना भाई, हॉलो हेमिस्फेयर, एक हॉलो हेमिस्फेयर है इसके नीचे और इसके ऊपर माउंटेड है हॉलो सिलेंडर। तो यहां पर इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर है। अब यहां पर हमारे पास दे रखा है डायमीटर, दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है जो कितना है भाई आपका 14, देखो यहां से लगाकर यहां तक ये आपका 14 सेंटीमीटर है, तो हाफ हो जाएगा इसका रेडियस। अगर इसका रेडियस फाइंड करेंगे ना तो ये आता है 14 का हाफ करेंगे होता है 7। अब देखो ये 7 इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, यहां पर भी आपका 7 है और यहां पर भी आपका 7 है, और इस वीजल की टोटल हाइट है 13। वीजल की जो टोटल हाइट है ना ये दे रखा है आपके 13 में से ये 7 है। अगर ये वाला 7 है तो ये आने वाला है आपका 6, जिसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये 6 है और ये आपका 7 है, वो तो रेडियस है 7। तो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वीजल। अब हमें यहां पर फाइंड करना है इनर मतलब अंदर वाला, इनर सरफेस एरिया ऑफ वीजल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो एक तो है होलो सिलेंडर, होलो मतलब खोखला, खाली है अंदर से, और यहां पर ये भी, दोनों लेने हमें। तो यहां पर सिलेंडर भी है, देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहले आएगा आपके CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, और प्लस इसमें आएगा आपके CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों ही चीजें आएंगी। CSA ऑफ हेमिस्फेयर भी आएगा और CSA ऑफ सिलेंडर भी आएगा। दोनों का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला तो है आपके 2πRH, और इसका फॉर्मूला होता है 2 सर्कल के इक्वल 2πr²। अब दोनों हम देखें 2πr कॉमन आ रहा है, हमें यहां पर लेना है 2πr आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा हुआ है आपके H प्लस R। सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7
और जो आर है वो दे रखा है आपके 7, हाइट जो है वो दे रखी है 6, रेडियस दे रखा है 7। अब जो कटेगा वो काट देना है आपको। देखो 7 से 7 गया, अब हमारे पास क्या बचा हुआ, देखो ध्यान लगाना भाई, 22 का डबल होता है 44, इधर ऐड करेंगे होता है 13, करो मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52, 52 और 5 होता है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, एक टॉय है जो फॉर्म ऑफ ए कॉन, यहां पर एक कॉन है हमारे पास, कॉन की रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपके 3.5 और लिखा हुआ है माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर के ऊपर है, माउंटेड है और सेम रेडियस है, इसकी रेडियस भी सेम ही है आपके। तो रेडियस कितनी हो गई भाई आपके, अगर इधर 3.5 है तो इधर भी आपके 3.5 होगा, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, क्योंकि हेमिस्फेयर में चारों रेडियस ही रेडियस होती है, कहीं से भी ले लो। अब टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल जो हाइट है ना वो आपके दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा। अब देखो यहां पर 3.5 आपस में कट जाता है, तो इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो रहेगी आपके 12 और ये है आपके 3.5, ताकि हो गया 12.5, ये आएगी इसकी हाइट, हाइट ऑफ कॉन। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय को कहां कहां टच कर सकते हैं टॉय का एरिया, तो एक तो सी एस ए पार्ट ऑफ कॉन और एक सी एस ए पार्ट ऑफ सिलेंडर। अब सी एस ए पार्ट फाइंड करेंगे तो हमें चाहिए स्लेंट हाइट, अब स्लेंट हाइट यहां पर दिया हुआ नहीं, क्योंकि हमें स्लेंट हाइट चाहिए कॉन में, क्योंकि सी एस ए ऑफ कॉन का फॉर्मूला है पाई आर एल, अब एल तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब एल कैसे फाइंड करोगे, देखो ध्यान लगाओ, एल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का मतलब है 3.5 और एच का मतलब है आपके 12, दोनों को हम ऐड करते हैं, देखो ये होता है आपके 12.25 और उसका होता है आपके 144, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो होता है 156.25। अगर आप स्लेंट हाइट फाइंड करते हो तो इसका होता है 12.5 आएगा भैया, ये आप सॉल्व कर लेना, 12.5 आने वाला है, क्योंकि 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 156, आगे वाला नंबर 12 ले लेंगे, 25 का होता है 5, इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे जो दोनों लगातार हो, 12 और 13, 12 ले लेंगे, ये केवल पीछे 5 आता है तभी होता है, तो ये आ गया स्लेंट हाइट। अब मुझे फाइंड करना है टीएसए ऑफ टॉय, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ टॉय। देखो यहां पर टीएसए लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों टीएसए लेना है, टीएसए मतलब हो गया कि जहां पर भी हम टच कर सकते हैं वो एरिया टॉय का एरिया, टॉय का टीएसए लेना है। तो हमें देखो टॉय को टच कर सकते हैं बार बार कोण पर और इस हेमिस्फेयर पर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा सीएसए ऑफ कोण प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, ये दोनों हमें लेने हैं। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सीएसए ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है आपके 2 टाइम पाई आर स्क्वायर। दोनों में देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर आपके एक्स्ट्रा है एल, इधर आपके एक्स्ट्रा है 2r, सॉल्व करो और हल करो, उत्तर लाओ। पाई का मतलब होता है 22/7 और r हमारे पास दे रखी है 3.5 और l आपके दिया हुआ है, हमने फाइंड किया 12.5 प्लस r का डबल, r है आपके 3.5
3.5 का डबल करना। अब देखो कटे जो काट दो, देखो ये दोनों आपस में करते हैं और किससे करते हैं, 7 का डिवाइड 5, यहां जाएगा 5 टाइम 0.5। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 ही आता है। 12 का हाफ, 0.5 मतलब होता है हाफ। 12 22 का हाफ होता है 11, या 22 5 जा 110, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट जाएगा। ये आपका 12.5 और ये दोनों ऐड मल्टीप्लाई करेंगे होता है 7। ये है आपका 11, दोनों को ऐड करेंगे होता है 19.5। करो मल्टीप्लाई, 5 का 5, 5 और 9 14, 1 और 9 + 1 होता है आपके 10, 1 बचेगा और 1 1 होता है आपके कितना, यहाँ पर आएगा 1, ये 2 और यहाँ लगेगा आपके पॉइंट, 9 × 14 1 बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है। तो यहां पर हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ है क्यूबॉइड टाइप में। इसका जो साइड है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। इसका जो साइड है ये वाला, ये है आपके 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसके ऊपर सर माउंटेड, इसके ऊपर जो है ना वो हम रख रहे हैं हेमिस्फेयर, तो ये हो जाएगा आपके हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर का हमें बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखो जितनी इसकी साइज है उतना ही उसका क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर है वो यहां से आएगा, ये डायमीटर, ये भी कितना होगा भाई आपके 7। तो लिख सकते हैं डायमीटर कितना होगा भाई इसका 7 हो जाएगा। और अगर आपको आर फाइंड करनी है तो 7 का हाफ कर दो। अब हमें बताना है इसका सरफेस एरिया बताना है, तो हमें यहां पर लेना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया मतलब है हम कहां कहां टच कर सकते हैं इसको। एक तो पूरे क्यूबॉइड क्यूब पर, तो यहां पर आएगा आपके TSA ऑफ क्यूब, और एक आएगा ऊपर वाला पार्ट CSA ऑफ हेमिस्फेयर। एक आने वाला है आपके प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। जैसे ही हम इस पर ये हेमिस्फेयर रखेंगे तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला सर्कल है, वो उसको टच नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना है, अंदर का जो सर्कल है, जैसे हम किसी के ऊपर रखते हैं ना, कोई भी हमने कटोरा रख दिया उस पर हम लाइन खींचेंगे तो अंदर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, माइनस करना पड़ेगा। अब लगाते हैं फॉर्मूला, देखो सबसे पहले है TSA ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या है 6a²। CSA ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला सब याद होने चाहिए, वो है 2πr²। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। अब ये 2 टाइम πr², ये 1 टाइम πr², 2 में से 1 गया तो 1 टाइम πr² बच जाएगा। ये 6a² और ये आपका πr²। सॉल्व करो, 6 का 6, a का मतलब है आपके 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर आने वाला है 7 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और r हमारे पास दे रखी वो रहा r 7/2। जो कट रहा है वो काट देंगे, ये देखो ये 7 से ये 7 कट गया और ये 2 से गया आपके 11 टाइम। 7 7 जा 49 6 करेंगे, देखो 49 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम तो 6 कम के 294, 294। अब देखो ये है 70, 11 7 जा 77, 77 का हाफ कर देंगे। आप चाहो मैं यहां लिख देता हूं 77 का हाफ, 294 प्लस 77 का हाफ होता है 38.5। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान देना भाई, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर हमने क्या किया, एक कट किया, ऐसे सर्कल कट कर दिया, इसकी जगह हमने रख दिया एक हेमिस्फेयर। हमने इस पर क्या रख दिया भाई, एक हेमिस्फेयर रखा, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर रख दिया है हेमिस्फेयर, इसके ऊपर रख दिया हमने। इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है एल। डायमीटर मतलब होता है ये लाइन, ये है जो क्या है आपके एल दे रखा है, डायमीटर का एल दे रखा है, जितना डायमीटर उतना ही साइड होगा। अब ये लिखा हुआ है हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, मतलब डायमीटर जो है ना वो क्यूब की साइड के इक्वल है। अगर ये वाला डायमीटर है, अगर डायमीटर आपका एल है तो आर हो जाएगा एल का हाफ, रेडियस होता है लेंथ का हाफ हो जाएगा। अब हमें यहां पर फाइंड करना है सरफेस एरिया, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, फाइंड करना है सरफेस एरिया, जहां जहां टच करते हैं वो एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, हमने कट कर दिया, अंदर की तरफ भी कर सकते हो बाहर की तरफ भी कर सकते हो। देखो ये जो है ना, ये हमने बाहर कट किया है, आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ भी हमें कट करना है। ये बोला ना कट किया हुआ अंदर की तरफ, मतलब ऐसे अंदर की तरफ बना हुआ है, ऐसे अंदर की तरफ खोखला कर दिया, ऐसे कट कर दिया अंदर से। अब अंदर से करेंगे तो भी देखो, अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो एक तो चाहिए टीएसए ऑफ क्यूब चाहिए, मतलब क्या होगा, ये जो हमने अंदर कट किया है हेमिस्फेयर, वहां पर भी आप टच कर सकते हो, वो सीएसए पार्ट है, तो हमें यहां पर लेना है सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। और देखो ऊपर हमने सर्कल कट किया है, सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपके एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, आपके माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला आपको लिखना है, देखो ध्यान लगाना। सबसे पहले है टीएसए ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा टीएसए ऑफ क्यूब का, 6a² प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ये तो है भाई आपका 6a²। अब ये 2 में से 1 गया, ये आएगा 1 टाइम πr²। 2 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में घटाओगे तो πr² बचेगा। 6 का 6, ए आपके दे रखा है लेंथ, ये आएगा l²। पाई का वैल्यू क्या कुछ आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो ऐसे रहने दो, पाई को पाई रहने दो, कुछ गिवन तो है नहीं हमारे पास नंबर। और आर हमारे पास दे रखा है l/2, आपकी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो ऐसे रहने दो। ये है आपके 6l², और यहां पर आएगा पाई का पाई, और यहां पर आएगा l² अपॉन में 4। ये आंसर भी आपका राइट है, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, l² अपॉन 4 कॉमन ले लो। देखो ये 4 है, डिवाइड में है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कितना होता है, 24 होता है। यहां लिखेंगे हम 24 प्लस पाई, क्योंकि देखो अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आने वाला है, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 का डिवाइड इसमें जाता है 6 टाइम, 6l² आएगा। अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है, इधर भी ऐसे इस प्रकार से करना है। देखो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24/4 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 सेम है तो बाहर आ गया, इधर हो जाएगा 24, उधर हो जाएगा पाई। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल यहां तक ही करना, तो भी आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक मेडिसिन है, कैप्सूल है, इसमें क्या है, इधर तो दे रखे हैं आपके सिलेंडर एक तो दे रखा है सिलेंडर बीच में, इधर आपके दे रखा है हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंडर है। और अगर आप दोनों को अगर आप आपस में मिलाओगे
तो ये बन जाएगा पूरा आपके स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसमें क्या करना है आपको, एक आधा इधर से मिलाना है, आधा इधर से मिलाना है। ये वाला पार्ट आएगा इधर और ये वाला पार्ट आएगा इधर, और बीच में बच गया भी आपके एक सिलेंडर बच गया। आप लिख सकते हो कि टू हेमिस्फेयर इक्वल वन स्पेयर। आधा इधर से आधा इधर से दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर सिंपल सा ध्यान देना है, ये 5 है, अगर ये पूरा 5 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपके 5 का हाफ कर दो 2.5 आएगा। तो इधर भी कितना आएगा भाई आपके 2.5, यहां पर ये आपका 2.5, ये भी आपका 2.5, तो बीच में कितना रह गया आपके, यहां से लगाकर यहां तक ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे 9, क्योंकि पूरा 14 है। 14 में से 2.5 गया, 2.5 गया, बीच में बच गया भी आपके 9 बच गया। अब हमें इसका फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। इसमें देखो एक तो है सिलेंडर और एक है आपके स्पेयर। आप ये लिख देना भाई, ये जो लाइन है ना सब लिख देना उधर। हमें लिखना है एक तो है आपके सिलेंडर, तो हमें लिखना CSA ऑफ सिलेंडर। एक तो आएगा CSA ऑफ सिलेंडर, और एक इसमें आने वाला है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर लगाओ, फॉर्मूला सॉल्व करो। देखो CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है आपके 4πr²। 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, तो 2πr आ गया भी आपके कॉमन। 2 का डिवाइड यहां पे जाता है, यहां पे जाता है, इधर h एक्स्ट्रा है। 2 का डिवाइड 4 में जाता है आपके 2 टाइम, और इसमें आपके एक r एक्स्ट्रा है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू दे रखा है आपके 5/2। आप चाहो तो 5/2 लिख सकते हो, चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो। मैं यहां लिख रहा हूं 2.5। h आपके दे रखा है 9 + 2 टाइम 2.5। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां लिख देना भाई इधर, इसके बाद यहां से एक जगह है तो आप ऐसा कर दो, मैं यही लिख देता हूं। देखो ध्यान लगाना भाई, ये होता है आपके, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इसको इससे 2.5 का डबल होता है 5। 5 × 22 करेंगे तो होता है 110। ये आपका 9 है और ये आपका 5 है, ध्यान रखना भाई। ये 9 है और ये 5 है, पूरा कंप्लीट कितना होता है 14। ये 9 है और ये 5 है, 9 और 5 होता है 14। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम। अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है आपके 220 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना है, और mm है तो mm लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके देर का है, ए टेंट है जो सिलेंडर टाइप का है, सिलेंडर टाइप का, सर माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। इसका जो टॉप है वो कौन आकार का है, कौन जो है वो टॉप है, और यहां पर आपका सिलेंडर है। इसमें आगे लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट 2.1। ये लिखा हुआ है डायमीटर किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, दोनों का एक ही डायमीटर है, वो दे रखा है 2.1। इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपके 2.1। ये है ना आपके डायमीटर दे रखा है, हाइट और डायमीटर दे रखा है। हाइट दे रखा है 2.1 इसका,
कॉनिकल पार्ट का है, सिलेंडर पार्ट का। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपके 2.1 और इसका जो रेडियस दे रखा है या डायमीटर दे रखा है वो है आपके 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अभी देखो हाइट, पहले हाइट है, बाद में डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो सिलेंडर की हाइट तो है 2.1, इसका जो आपके डायमीटर है वो दे रखा है 4। और क्या लिखा हुआ है, स्लेंट हाइट ऑफ 2.8, यहां पर स्लेंट हाइट दे रखी है 2.8 और खर्चा दे रखा है 500 रुपए मीटर स्क्वायर का। पहले इसका सीएसए पार्ट, टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है। देखो ध्यान देना भी, हमें यहां पर इसकी आर फाइंड करनी है। आर हो जाएगी 4 का हाफ, जो होता है अभी आपके 2 हो जाएगा। हमें यहां पर लेना है सरफेस एरिया, हमें लेना है सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब देखो इसमें सिलेंडर भी है और कॉन भी है, तो हमें यहां पर लेना है सीएसए ऑफ सिलेंडर। पहले सिलेंडर का नाम है, सिलेंडर ले लो, कोई भी ले सकते हो। एक तो लेना है सीएसए ऑफ सिलेंडर और एक आपको लेना है सीएसए ऑफ कॉन। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपके 2πRH और कॉन का फॉर्मूला है आपके πRL। अब यहां पर देखो πR आ रहा है कॉमन, इधर बचा हुआ है 2H और उधर बचा हुआ आपके स्लेंट हाइट। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 2 का 2, एच का वैल्यू आपके दे रखा है कितना, एच का वैल्यू है 2.1, स्लेंट हाइट दे रखा है 2.8। ये है भाई आपका, ये एल कितना है, आर, आर बाकी रह गया ना, आर कितना है, आर लिख देता हूं मैं यहां पर, आर इधर रह गया तो आर हमारे पास दे रखा है 2। 22 इंटू 2 करेंगे तो आता है आपके 44/7 और यहां पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आता है 4.2। 4.2 और 2.8 होता है आपके 7, 7 to 7 कैंसिल, तो ये आएगा 44 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके। ये आया है अभी आपके, इसको आप चाहो तो यहां लिखो, आपकी इच्छा है तो यहां लिख दो, एक ही बात है। ये हमने यहां पर फाइंड कर लिया है सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब यहां पर देखो खर्चा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैनवास जो है 500 रुपीज मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें यहां पर लिखना है कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास, और वो दे रखा है 500 रुपीज मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर का दे रखा है 500 रुपीज, हमारे पास यहाँ पर है 44, तो क्या करेंगे हम 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 500 रुपीज। अब 44 इंटू 5 करेंगे आता है 220 और 0 का 0 रुपीज, कितना खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है ना, लकड़ी का ऐसा बना हुआ पूरा कंप्लीट। तो इसका जो हाइट है वो 2.4 है और डायमीटर दे रखा है 1.4। ध्यान देना भाई, इसका दे रखा है डायामीटर, वो है आपके 1.4 मीटर सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है वो दे रखा है 2.4। डायमीटर 1.4 है तो आर हो जाएगा 1.4 का हाफ, जो होता है आपके 0.7। अब यहां पर हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, सेम हाइट और सेम डायमीटर का हमने इसमें क्या करना है, एक कोण काटना है, इसमें से कोण को काटना है। हमने इसमें से कोण काट कर बाहर निकाल दिया।
अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है TSA ऑफ सॉलिड, सॉलिड का CSA फाइंड करना है। देखो एक तो आएगा CSA, ये वाला पार्ट CSA ऑफ कौन आएगा, एक तो आपके आने वाला है CSA ऑफ कौन, एक यहां पर देखो कौन यहां तक ही कटा है ये वाला, इसमें आपके बेस में सर्कल भी है और साथ में ये कौन भी है। तो यहां पर हमें लेना है CSA ऑफ कौन भी लेना है और साथ में हमें लेना है ये बेस जिसमें है सर्कल। तो यहां पर आपके आने वाला है एरिया ऑफ सर्कल भी आने वाला है। वैल्यू हमें यहां पर पुट करना है, देखो ध्यान लगाना पे फॉर्मूला लगाओ। कौन कौन दो बार आ गया अभी, ये क्या आएगा सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है, एक कौन है और एक बेस है, टोटल 3 है। फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, फॉर्मूला 2πRH, कौन का फॉर्मूला है πRL और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है आपके πr²। अब देखो सब में πr कॉमन आ रहा है, हमें यहां पर क्या करना है πr को कॉमन ले लो, इधर बच गया आपके 2h, इसमें L एक्स्ट्रा है और इसमें R एक्स्ट्रा है। सॉल्व करते हैं, देखो पाई का वैल्यू 22/7, 2 का 2, H का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2.4 प्लस स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट में यहां पर फाइंड करते हैं, देखो ध्यान देना, स्लैंट हाइट में यहां पर फाइंड कर देता हूं, इधर लेते हैं स्लैंट हाइट। फॉर्मूला क्या है स्लैंट हाइट फाइंड करने का, R² प्लस H²। अब ये 2.4 है और ये आपका 0.7 है, ये है 2.4 और ये है आपका 0.7। अब ये आता है 5.67 और ये आता है आपके 0.49। ये इसमें हटाता हूं अभी, यहां पर स्लैंट हाइट फाइंड करना है, दोनों को ऐड करेंगे होता है 6.25 और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ये आता है आपके 2.5। अब L आपके देर का है 2.5 और R हमारे पास आया है 0.7, जो है वो आपको लिखना है। अब ये है भाई आपके 22/7 और देखो हमने यहां पर R नहीं लिखा, अभी R लिख देते, R है आपके 0.7, जो कटता है वो काट दो। देखो भाई ये कट रहा है, काट देंगे, इसमें डिवाइड जाता है आपके 0.1 टाइम, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.2 और यहां पर देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे होता है 4.8, इसको इसमें ऐड करते हैं तो आता है 3.2, ये है आपका 2.2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17.6 सेंटीमीटर है, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोला है कि आपको नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट 17.6 है ना वो 18 के क्लोज है, तो आप इसकी जगह आप लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ये नियरेस्ट वैल्यू है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए वुडन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, वुडन आर्टिकल है, मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड, मतलब एक सॉलिड है, इसमें से इधर से भी हमने हेमिस्फीयर निकाल दिया, इधर से भी अंदर से हेमिस्फीयर निकाल दिया। तो हमें यहां पर फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है।
कहाँ कहाँ इसको टच कर सकते हैं, एक तो चार और टच कर सकते हैं इसको, और एक इसके अंदर भी टच कर सकते हैं, यहां पर भी टच कर सकते हैं। हमें यहां पर फाइंड करना है टीएसए ऑफ सॉलिड, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ सॉलिड। देखो हम सॉलिड सरफेस एरिया का मतलब होता है तो कहां कहां टच कर सकते हैं। तो पहला तो ये सर्कल के ना सिलेंडर के चारों ओर, उसको बोलते हैं, हम यहां पर लिख देंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। और क्या है इसमें, इधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर, यहां पर आने वाले हैं 2 टाइम सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पर क्या क्या दे रखा है, देखो रेडियस आपके पास पहले से ही दे रखी है, वो है 3.5, और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो दे रखी है 10। हाइट में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, रेडियस दोनों में काम आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान लगाना भाई, फॉर्मूला है आपके 2πRH, 2 का 2, यहां पर हमें क्या करना है, देखो प्लस करना है 2 का 2, सीएसए ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला, इसका फॉर्मूला है आपके 2πr², और ये डबल है, ऊपर भी है नीचे दोनों तरफ है। इसकी जगह आप एक स्क्वायर का भी लगा सकते हो, 2 टू जा 4πr², ऐसा भी कर सकते हो। अब 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, तो 2πr के आगे भी आपके कॉमन आ गए, इधर आपके h एक्स्ट्रा है, इधर देखो ये वाला पूरा चला गया, पीछे बचा है 2 और एक r एक्स्ट्रा है, क्योंकि इधर r एक बार उधर r 2 बार है। अब यहां पर हम फाइंड करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का हमारे पास देर का है 3.5, और यहां पर h हमारे पास देर का कितना 10 प्लस 3.5 का डबल, ये और ये ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान लगाना, डिवाइड करो, देखो 7 का डिवाइड यहां जाता है आपके 0.5 टाइम, देखो 2 का हाफ होता है 1, 2 का हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, 1 × 22 करें कितना आता है आपके 22, इन तीनों का मल्टीप्लाई 22 ही आएगा, वैसे आता है 220, लेकिन ए के बाद पॉइंट लगेगा तो 22 हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये हो गया 7, 3.5 का डबल 7, 7 और 10 होता है 17, करो मल्टीप्लाई, 17 का डबल होता है 34, 34 और 3 होता है आपके 37, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर मीटर आएगा, स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर।